एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं इंदौर की शूटिंग एकेडमी की आड़ में लव जिहाद का मामला। आरोपी मोहसिन खान का नया कबूलनामा सामने आया है। 25-30 युवतियों के साथ उसने गलत काम किया, ये खुद आरोपी मोहसिन खान ने कबूल किया है। कई लड़कियों के संपर्क में था। सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि दूसरे अन्य जिलों की लड़कियों को भी इसने झांसे में लिया। मोहसिन को 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। आरोपी मोहसिन का भाई भी गिरफ्तार हुआ है। इमरान खान की खजराना से गिरफ्तारी हुई है। साथ ही ये भी आपको बता दें, एक और नया खुलासा इस मामले में हुआ है कि आरोपी मोहसिन, उसका बड़ा भाई, उसका साथी और इसके अलावा इस मामले में उसका एक भांजा भी शामिल था। मोहसिन ने अपने भांजे के लिए फूलों की सेज तैयार की हुई थी और नाबालिग को उस पर पेश किया गया था। ये नया फोटो, एक तस्वीर सामने आई, ये देखिए मोहसिन खान वो नाबालिग और दूसरी तरफ आरोपी का भांजा। तो क्या वो भी इस पूरे लव जिहाद के खेल में शामिल था, इस पूरे जिहादी प्लान में शामिल था? पुलिस शायद इस एंगल से भी जांच कर सकती है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि खुद आरोपी मोहसिन खान ये कबूल कर रहा है कि केवल 1-2 नहीं 25 से 30 लड़कियों के संपर्क में वो था और कई लड़कियों के साथ उसने गलत काम किया है, जिसमें इंदौर ही नहीं कई जिलों की लड़कियों के साथ उसके संबंध थे। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। बड़ी खबर है, इंदौर में शूटिंग एकेडमी की आड़ में लड़कियों और कर्मचारियों से रेप छेड़छाड़ का आरोपी मोहसिन खान खुद लगातार बड़े खुलासे कर रहा है। एक और जो वीडियो सामने आया जिसमें वो कबूल करता दिखाई दे रहा है कि उसके कई लड़कियों से रिलेशन थे। इंदौर ही नहीं दूसरे जिलों की लड़कियों के भी वो संपर्क में था और 25 से 30 लड़कियों का कबूल तो उसने खुद बताया है कि उसके साथ गलत काम किया गया। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड पर मोहसिन को लिया है। मामले की जांच 6 सदस्यीय एसआईटी की टीम कर रही है। दूसरी तरफ एक के बाद एक खुलासे और कई पीड़िताएं अभी तक सामने आ चुके हैं। नकली नोट का धंधा, नकली नोट की फैक्ट्री ये चलाता था, साथ ही बंधक बनाया गया था। एक पीड़िता तो सामने आई जिसने गैंग रेप के आरोप तक लगाए कि 15 दिन तक बंधक बनाकर मेरे साथ गैंग रेप मोहसिन और उसके साथियों ने किया। उसके वीडियो तक बना लिए गए, ब्लैकमेल तक किया गया, उसे प्रताड़ना दी गई, यातनाएं दी गई। तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे इंदौर के इस जिहादी प्लान से निकलकर सामने आ रहे हैं। मोहसिन खान से जुड़े हुए कई बड़े खुलासे अभी तक निकलकर सामने आ चुके हैं। तो चलिए बड़े खुलासे अभी तक आपको बता देते हैं। 5 एफआईआर अभी तक इस मामले में दर्ज हो चुकी है। आरोपी के खिलाफ मोहसिन इमरान फैजान ने कई बार रेप किया, पीड़िताओं के साथ 15 दिन तक फ्लैट में बंधक बनाकर रखा। मोहसिन का दोस्त भी मासूमाई निकला है। युवतियों को ये एक्सचेंज करते थे, अदला बदली करते थे लड़कियों की। मोहसिन के टारगेट पर हमेशा हिंदू लड़कियां रहती थी। नकली नोट गिरोह से भी इसके कनेक्शन निकलकर सामने आए हैं। अखिलेश सैन इंदौर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, एसआईटी की जांच, लेकिन दूसरी तरफ आरोपी के खुद कबूलनामे अब सामने आ रहे हैं। बिल्कुल जया, आरोपी के जो कबूलनामे हैं वो खुद से सामने आ रहे हैं और वो खुद कबूलनामा करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हालांकि जिन लोगों ने वीडियो बनाया है उन लोगों के चेहरे साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से उसका जो वीडियो सामने आया जिसमें वो लड़कियों से संबंध होने की बात कर रहा है और उसके साथ ही इंदौर के आसपास की लड़कियों से भी बातचीत करने की वो बात कबूलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही एक फ़ोटो जरूर सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुआ है जिसमें मोहसिन का जो भांजा है दानिश, वो भी उस एक युवती के साथ बैठा हुआ है और जो कहा जा सकता है कि सेज सजाई गई थी और फिर उसके बाद लड़कियों को परोसा जाता था मोहसिन के द्वारा। सबसे बड़ी बात इसमें एक बात और निकल कर सामने आई कि मोहसिन खुद लड़कियों से पहले संबंध बनाता था, उनसे बातचीत करता था और उसके बाद उनके भांजे और दोस्तों को सुपुर्द उन लड़कियों को कर देता था। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी निकल कर अब सामने आ रही है। तो कहा जा सकता है किस लेवल तक ये जो लव जिहाद का जो एक खेल है वो मोहसिन के द्वारा खेला जा रहा था। साथ ही उसका जो भाई है इमरान, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसके साथ ही जो एक उसका दोस्त है उसकी भी जानकारी पुलिस को मिली है। तो कहीं ना कहीं पर एक गिरोह और एक रैकेट के रूप में ये लोग काम कर रहे थे और यही कारण रहा कि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने एसआईटी भी गठित की है और मोहसिन को 6 दिन की जो पुलिस है वो रिमांड भी मिली है, उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में कई तरह के जो
खुलासे हैं वो हो सकते हैं। लेकिन जो मोहसिन है वो बार बार अपने बयान बदल रहा है और उसके बाद जो पीड़िता हैं उनको आमने सामने बैठाकर मोहसिन के जो बयान है वो पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा है, ताकि वो जो बयान है वो ना बदल पाए। इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो सदस्य टीम जो बनाई गई है, जो लगातार मोहसिन से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इसमें एक बात और निकल कर सामने आई कि जो एक पीड़िता जो कि एक महिला मित्र मोहसिन की बताई जा रही है और यही महिला मित्र मोहसिन से अन्य लड़कियों से मिलवाती थी, तो पुलिस को इसकी भी तलाश है और उसके साथ ही जो हिंदू संगठन है वो भी इस महिला की तलाश कर रहे हैं, ताकि वो महिला भी सामने आए। अभी मोहसिन के अलावा अखिलेश इस मामले में है जो कि फरार हैं, जिनकी तलाश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।